हेलो दोस्तों, आपके बीच में मैं HR जांगीड़ एक नई विषय वस्तु के साथ हाजिर हूँ। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए कुछ पंक्तियाँ लेके आया हूँ। ये पंक्तियाँ क्या कहती है, देखो आप जरूर सुने इसको। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, डले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता सह, थोड़ा और जोर लगाता रह, किस्मत के जंग लगे दरवाजों को खुलने में वक्त लगता है, इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप निरंतर तैयारी रखें और आपकी जो तैयारी कर रहे हैं इसमें और जोर लगाओ, ताकि आपकी किस्मत के जो जंग लगे दरवाजे हैं उसको खोलने में थोड़ा वक्त लगता है। इसलिए आप यदि बहुत ही बढ़िया ढंग से यदि आप तैयारी करते हैं तो ज़रूर आप इस सफलता के मुकाम पे ज़रूर पहुंचेंगे। तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए और बहुत ही सिंपल, इसलिए आपको वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक जरूर देखना है और आपको लाइक के ऊपर जरूर बटन दबाना है और अपने दोस्तों को आपको इन वीडियो को जरूर फैलाना है। आपका पहला फर्ज यही बनता है। तो मैं ज़्यादा टाइम आपके लिए ख़राब नहीं करूँगा, सीधा विषय वस्तु पर पहुँचता हूँ। अब हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है। पहली बात तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पता नहीं आज क्या टॉपिक लेके आएंगे। अभी तक आपके दिमाग में यही है, पता नहीं क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। कोई बात नहीं, तो मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही बढ़िया, शानदार और अपने डेली लाइफ का यूज़ का, इसलिए आप वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। ये हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। कौन सा टॉपिक है? हमारा टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज। और ये जो टॉपिक है, चाहे आप कोई भी कंपटीशन का पेपर दो, सभी के अंदर ये टॉपिक है। आप रीट लेवल 1 की बात करो, यदि मैं रीट लेवल 2 की बात करूं, यदि मैं पटवारी की बात करूं, तो सबके अंदर ये टॉपिक है। और जो SSC, CGL, बैंक, रेलवे, मतलब ये जो टॉपिक है वो कॉमन टॉपिक है। तो साधारण ब्याज में जो कुछ आपके शब्दावलियाँ होती है उसको अपन देखते लें। तो पहली बात तो ये होती है कि ब्याज क्या होता है। ब्याज क्या होता है? जैसे किसी साहूकार या बैंक से आप रुपया उधार लेते हैं, यानी किसी साहूकार या बैंक से आप रुपया क्या लेते हैं? उधार लेते हैं। तो उसका प्रयोग करने के पश्चात जो आप अतिरिक्त धन देते हैं, इस अतिरिक्त धन को ही तो ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ब्याज क्या होता है। यानी किसी साहूकार, बैंक या किसी आदमी से आप पैसे उधार लेते हैं और इसके जो आप पैसे तो दे ही रहे हैं और इसके अतिरिक्त आप जो धन देते हैं वही आपका ब्याज होता है। तो आपको ये तो समझ में आ गया ब्याज क्या होता है। अब आपके दिमाग में आता होगा, मैं कुछ शब्दावली आपको बता रहा हूं। पहली बात आएगा इसके अंदर मूलधन। क्या आएगा? प्रिंसिपल आएगा। मूलधन क्या होता है? जो आप उधार धन लेते हैं, आपने जैसे 1000 रुपये किसी से उधार लिए तो आपका जो धन मूलधन हो जाएगा, वो जो आपका धन है वही आपका मूलधन होता है। दी मनी बोरो इज कॉल्ड प्रिंसिपल। इसके अतिरिक्त यदि मैं कुछ बात करूं आपके लिए, एक होता है आपका समय। क्या होता है? समय। समय क्या होता है? यानी आप किसी धन राशि को कितने समय के लिए रख रहे हैं,
वो आपका टाइमिंग पीरियड कहलाता है। मतलब समय क्या होता है, आप किसी धनराशि को कितने समय के लिए आपके पास रखते हैं, वो मूलधन कहलाता, सॉरी, वो आपका समय कहलाता है। मूलधन क्या होता है, मूलधन होता है आपका पूंजी या धन, और जितने समय के लिए लेते हैं वो अवधि समय कहलाती है। और एक होता है इसके अंदर दर, यानी किस हिसाब से आप धनराशि ले रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, मैंने 5% के हिसाब से धनराशि उधार ली, इसका मतलब मेरी जो दर हो जाएगी वो 5% हो जाएगी। अब हमें एक सुनने में आता है मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन क्या होता है, जैसे एक सवाल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चंस लिया, मैंने 1000 रुपये किसी व्यक्ति से 5% की दर से 2 वर्ष के लिए धनराशि उधार ली। अब मैं कितने रुपए उसको लौटाऊंगा। तो आप क्या कर रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं कि आप जो धनराशि जो लेके आए हैं वही उसको लौटाएंगे, ऐसा तो होता नहीं। आप क्या करेंगे, जितनी जो धनराशि लेके आए हैं उसके साथ जो आप ब्याज है उसको जोड़ते हुए आप उसको लौटाते हैं। तो जो मिश्रधन यही होता है कि मिश्रधन क्या होता है, आपको मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ना है। तो समझ में आ गया मिश्रधन क्या होता है। अमाउंट, मिश्रधन को लिखते हैं ए से, अमाउंट, ठीक है। तो मिश्रधन क्या होता है, यानी आपके पास जो मूलधन है और इसके अंतर्गत आप साधारण ब्याज को जोड़ दो तो ये क्या राशि कहलाती है, मिश्रधन कहलाती है। इसके अंतर्गत एक और शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं, एक होता है अलिफ वर्ष। क्या होता है, क्योंकि आप कभी ऐसे बोलते हैं मैंने एक अलिफ वर्ष के लिए धनराशि उधार ली, और कोई बोलता है लीप वर्ष। तो इनमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि हमें क्या पता कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं और अलिफ वर्ष में कितना दिन होता है। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बना रखी है। यदि लीप के अंदर आपको पता है दो अक्षर होते हैं, तो इसके अंदर भी जो पीछे वाले दोनों वो क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। और अलिफ में क्या होते हैं, 3 हैं, तो आपको पता है तीनों के तीनों अलग अलग डिजिट आपको मिल जाएंगे। तो लीप में कितना हो गया, जैसे कोई कंफ्यूज, लीप में कितने 2 हैं और पीछे वाले दोनों समान होंगे, यानी 367 डेज इसका आंसर हो जाएगा। तो लीप वर्ष में 367। और एक होता है अलिफ वर्ष, अलिफ में 3 हैं और तीनों क्या होंगे, अलग अलग, यानी ऐसा तो आपको याद रहता है 365 डेज हो जाएगा। अच्छा, ये समझ में आ गया। अब अलिफ वर्ष को आप साधारण वर्ष भी बोलते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब कुछ आपके लिए और भी चीज़ है मैं जो लेके आया हूँ, दर को वार्षिक में बदलना, यानी दर होगी, ये जो फॉर्मूला लेके आऊँगा मैं आपके लिए, जो समुंदर बटा 100 है, उसके अंतर्गत जो हमारी दर होगी वो वार्षिक में होती है। क्या होती है, वार्षिक के हिसाब से हम काम करते हैं, यानी ये दर हैं ये वार्षिक में रहती हैं, यानी आपकी जो दर हैं वो क्या रहती हैं, वार्षिक के अंदर। यदि मैं बात करूँगा तो समय हमारा होगा, हमारा जो टाइमिंग होगा, ठीक है, यानी हमारा जो टाइमिंग होगा वो क्या होगा, वर्ष में बदलना, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो वर्ष के लिए है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके लिए, आप दर की जगह आप ये दर को वार्षिक में कैसे बदलते हैं, मतलब इसका मैं कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जो समय जो महीनों में दे रखा है, दिन में दे रखा है, उसको क्या करना है, आपको वर्ष में बदलना है। तो ये किस तरह से होगा, यानी जैसे मैंने लिखा है, यदि ये महीनों के अंदर दे रखा है, जैसे मैंने लिखा 3 महीने का ब्याज निकालो, 3 महीने का ब्याज निकालो, तो आपको क्या करना है, 1/12 का भाग देना है। मतलब क्यों, इसका रीज़न क्या, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो आपको यदि 3 महीने हैं तो 3 महीने में मैं 12 का भाग दूंगा
तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/4। मेरा क्या आंसर आ जाएगा? 1/4। यदि मैं बात करूं आपके लिए, यदि दिन में दे रखा है, जैसे मैंने एक लिखा 73 दिन है, 73 दिन का ब्याज क्या होगा? तो 73 दिन का ब्याज क्या होता है? तो आपको दिन है तो इसको वर्ष में बदलना है। आप हमेशा 365 दिन का भाग देंगे। यानी यदि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ गया, यदि आपका जो टाइमिंग दे रखा है, यानी आपका जो टाइमिंग दे रखा है, ठीक है, आपकी ये कन्फ्यूजन करता है, दर लिखा है तो आपको समय को वार्षिक में बदलो, इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। क्या लिख देना? समय को वार्षिक में किस तरह से बदलता है, ठीक है, समय को वार्षिक में। आप इसको दर को भूल जाइए, फिलहाल दर को आपके डाउट कर रहा होगा, दर भूल जाइए, आप इसको ऐसे याद कर लो, समय को वार्षिक में कैसे बदला जाता है, ठीक है। यदि महीना है तो महीने के अंदर किसका भाग दूंगा? बताइए, आप खुद ही बताओ। मैं 12 का भाग दूंगा। यदि वर्ष में लिखा है, यदि आपके दिन में लिखा है तो दिन में लिखा है तो आप 365 का भाग देंगे। ये समझ में आ गया? तो मैं इनके ऊपर क्वेश्चंस करवाऊंगा, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। अब ये लिखा है कि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा क्या होता है? 100। सिंपल इंटरेस्ट, SI, शॉर्ट में इसको ऐसे बोलते हैं, SI, सिंपल इंटरेस्ट। यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो यहाँ से भी आपके फॉर्मूले कोई बहुत जने इसको याद रटवाते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि आपको फॉर्मूले रटा नहीं मारना है, आपको केवल इनको क्या करना है? समझना है। तो इसका फॉर्मूला साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा क्या होगा? 100, ठीक है। तो जिसको याद नहीं रहता वो ऐसे याद करो, देखो ये ये मु, ये दर, तो ये हो जाएगा मेरा समुंदर बटा 100। क्या हो गया? समुंदर बटा 100। यानी समय, मु यानी मूलधन, द्र यानी दर। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? समुंदर बटा 100। इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। अब ये हो गया मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। यहाँ पर आपके पास 1, 2, 3 और 4 ये कांस्टेंट है, अचर पद है। यहाँ पर 4 आपके पास वेरिएबल्स अननोन होते हैं। उसमें से आपके पास 4 दे रखे, 1, 2, 3 और 4। ये कितने हैं आपके पास? 4 है। 4 में से एग्जामिनर आपको 3 देगा। क्या देगा? कोई भी दे सकता है। चौथा आपसे निकलवाएगा तो उसकी जगह आपको केवल x रखकर ही काम करना है। समझ में आ गया? यानी आपको कोई भी चीज 1, 2, 3, 4 में से आपको फिर छोटा सा आप इक्वेशन बना के, समीकरण बना के आप काम कर सकते हैं। इसलिए आपको ये छोटा सा काम, बस एक ही फॉर्मूला याद, मैं आपको बता दूंगा इसके फॉर्मूले किस तरीके से याद करना है। अब मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से लेके आया हूँ। मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊंगा, ऐसा एकदम मैं लेवल नहीं बढ़ा सकता ताकि आपको दिक्कत आ जाए। मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है, ताकि जो बेसिक क्वेश्चंस है वो आपके गलत नहीं हो। कम से कम जो बेसिक क्वेश्चंस है वो गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि बेसिक सवाल यदि आपके गलत होते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं। हार्ड सवाल सबके लिए हार्ड होते हैं, वो सवाल छोड़ने के लिए आते हैं। लेकिन यदि बेसिक सवाल होते हैं वो आपने गलत कर दिए तो आप रैंक बहुत पीछे आ जाएंगे। इसलिए आपको कम से कम जो बेसिक क्वेश्चंस है वो सही करना जरूरी। धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस का लेवल आपके लिए बढ़ाऊंगा। अब ये कह रहा है 2000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो। 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? आपको ये निकालना है कि 2000 का। तो देखो आपके पास मूलधन कितना, पहली बात 2000 रुपये, दर कितनी 10%, टाइमिंग कितना, समय कितना 2 वर्ष। तो इसने सीधा ब्याज का पूछा है। तो ब्याज यानी SI बराबर, आप सभी को पता है, समुंदर बट्टा 100 क्या होता है? सभी को पता है क्या होता है? बताइए, आप खुद ही बताओ।
समुद्र बटा 100 होता है, तो आप आराम से ही इसको निकाल सकते हैं। मैं यदि बात करूंगा तो कैसे करूंगा इस सवाल को बताइए आप। यानी आपका जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा क्या करना है 100। तो आप खुद बताओ मूलधन कितना है 2000, दर कितनी 10%, समय कितना पहला आपका यही काम होगा। समय किस में दे रखा है, यदि समय दे रखा है महीने के अंदर तो 12 का भाग दे के काम करवाओ, यदि दिन में दे रखा है 365 का भाग देंगे। यहाँ तो कोई समस्या आपके लिए है ही नहीं, ये मैंने काट दिए। बताइए 200 गुणा 2, आपका उत्तर निकल के आ गया 400 रुपये। क्या आंसर आ गया 400 रुपये आपका आंसर होगा। लेकिन मैं आपसे इतना पूछता केवल ब्याज निकालो तो आपका उत्तर हो जाएगा 400 रुपये, और मैं आपसे ये पूछता कितने रुपए आप लौटाएंगे, कितने रुपए आप लौटाएंगे। मतलब ये पूछ रहा है आपसे मिश्रण। जब भी आपसे ये बात पूछे कितने रुपए आप लौटाएंगे, तो आपका पहला काम होगा आप ब्याज और मूलधन जोड़ के काम करेंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2000 प्लस का 400, यानी आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 2400 रुपये आप उसको लौटाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। अभी मैं बेसिक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊंगा। अब आपको फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, न कोई फॉर्मूला करना है, सीधा जो भी दे रखा है तीनों का गुणा कर दो, मूलधन दर समय, सीधा तीनों का गुणा करो बट्टा 100। अभी तक तो मैं फॉर्मूला रटवा रहा था आपको, अब फॉर्मूला आपको आवश्यकता नहीं है। आप जो भी तीनों दे रखे हैं, आपको ब्याज पूछ रहा है, तीनों का गुणा कर दो बटा 100 कर दो। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आ गई, ये 3 महीने का पूछ रहा है, ये 3 महीने का पूछ रहा है, तो मैं 12 का भाग दूंगा। किसका भाग दूंगा दोस्तों, 12 का भाग दूंगा। 12 से 12 मेरा कैंसल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मेरा 15 गुणा 3 मेरा कितना आंसर आ जाएगा 45 रुपये मेरा क्या होगा ब्याज होगा। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है, ये कह रहा है 1500 रुपये जैसे लिखा है, लेकिन यहाँ पर ये दर लिखी है, ऐसी टाइपिंग में दिक्कत हो गई होगी आपको, 1 से 1/3% लिखा है, तो ये मिश्र बंध में लिखा है। आपको ये भी मैंने बताया हुआ है, जो मेरे स्टूडेंट पुराने हैं कोचिंग के स्टूडेंट, उन सभी को पता है कि मैं इसको कैसे करवाता हूँ। इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं, और इसको साधारण में कैसे बनाते हैं, उचित और अनुचित सभी बताए। जब मेरा भिन्न वाला टॉपिक आएगा तब मैं इसको बताऊँगा, उचित भिन्न क्या होती है, वितत भिन्न क्या होती है, सतत भिन्न क्या होती है, मिश्र भिन्न क्या होती है, साधारण क्या होती है, प्रॉपर इम्प्रॉपर, ये सब बात मैं बताता हूँ, पूरा बेसिक मैसेज इनको बताता हूँ। इसलिए आपको इन वीडियो को लगातार मेरे वीडियो देखते रहो, आगे लोगों तक इन वीडियो को भी आगे मैं पूरा कोर्स आपको करवाना चाह रहा हूँ। ये मिश्र भिन्न देखने से ही अटपटी लग रही, मिश्र भिन्न बदलने का तरीका ऐसा होगा, ऐसे क्रॉस करके इसको जोड़ देंगे, 3 गुणा 1 3 प्लस 1, आपका उत्तर हो जाएगा 4 बट्टा, बताइए कितना हो जाएगा। देखो सीधा गुणा आपने क्या कर दिया, यानी 1 से 1/3, तो 3 का 1 से गुणा 3 प्लस 1 4/3। ठीक है, तो आप सीधा तीनों का गुणा करो, 1500 गुणा 4/3 गुणा कितना टाइमिंग दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, 2 वर्ष बट्टा 100, ये सूत्र का है, 0 से 0 0 से 0। यदि मैंने इसको काटा 3 का भाग 15 में 5 बार, अब देखो 5 गुणा 2 10 और 0 लगा दो, 40 रुपये आपका आंसर होगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए जो बेसिक क्वेश्चंस है वही मैं लेके आया हूँ, अभी तक बेसिक ही कराऊंगा। कल से मेरे जो सेशन चलेगा उसमें मेरे क्वेश्चंस बहुत ही दासू होंगे। धीरे धीरे जो एग्जाम के मैं हमेशा मेरे कोचिंग के अंदर मैं करवाता हूँ, लगभग क्वेश्चंस उसमें से ही क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं, लगभग क्वेश्चंस वही आते हैं। कभी कभार तो हमारे जो एज इट इज क्वेश्चंस हैं नोट्स के, वो भी एज इट इज पुटअप हो जाते हैं। अब देखो, यदि किसी को आवश्यकता है, अभी तो क्या हम कोरोना की वजह से
ऑनलाइन क्लासें चला रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन के अंदर भी आप गुरुकुल क्लासेस भीनमाल के अंदर आप किशोर जी माली से संपर्क कर सकते हैं। अब देखो आप, ये कह रहा है 30,000 रुपये का 5% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज होगा। यानी ये कह रहा है सीधा आप तीनों का क्या करना है, ये 4 जीरो ये डाल दिया मैंने, 4 जीरो, ये है 5%, और यहाँ पर कितने दिन हैं, 73। तो पहला काम तो होगा इसको वर्ष में बदलो, बटा 100, ये फॉर्मूले का 73 का भाग इसके अंदर 5 बार, कितनी बार, 5 बार, 5 से 5 आपका कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, आपका उत्तर आ गया 300 रुपये। कितना आ गया, 300 रुपये। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। तो कल से मैं क्वेश्चंस का धीरे धीरे लेवल आपके लिए लेके आऊँगा। आज का हमारा केवल बेसिक मैटर था। यदि आपको हमारे वीडियो वास्तव में पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक के ऊपर ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करके विषय वस्तु आपके लिए लेके आए, तो आपका फ़र्ज बनता है आप इन वीडियो को आगे से आगे ज़रूर शेयर करेंगे। बस आज यही विराम करते हैं। धन्यवाद।